मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, वेनेजुएला के अंदर जो हुआ उसको लेकर के अब दुनिया में एक बहुत सीक्रेट वेपन की, एक बहुत ही गुप्त हथियार की चर्चा शुरू हो गई है। इस गुप्त हथियार का नाम है सोनिक वेपन। मतलब ये एक ऐसा हथियार है जिसमें कि एक भी बूंद खून नहीं गिरता है, लेकिन जो विरोधी सैनिक होता है, जो दुश्मन होता है, जैसे उसके शरीर को लकवा मार जाए, बिल्कुल कटे हुए वृक्ष की तरह से, कटे हुए पेड़ की तरह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। और ऐसा नहीं कि ये जो सारी की सारी बातें हैं ये कोई हवाई बातें हैं। खुद व्हाइट हाउस के अंदर जो व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव हैं, कैरोलिन लेविट, उन्होंने अपने एक बयान में इस सीक्रेट वेपन का जिक्र किया है और कहा है कि जब वेनेजुएला के अंदर अमेरिका के कमांडोज ने हमला किया तो उस वक्त इस सीक्रेट हथियार से सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे जो तैनात मादुरो के सैनिक थे उनको बिल्कुल पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया, बिना एक बूंद खून बहाए। मतलब उन समय तो कोई खून नहीं बहा और उन सबको जो है बिल्कुल धरती पर लटा दिया। और इसके बाद वो आराम से आए और पकड़ करके मादुरो और उनकी पत्नी सिलिसा को ले गए। यानी आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। अगर इस तरह के एक नए वेपन के ऊपर दुनिया में इतनी बहस हो रही है तो इसका मतलब कि ये एक नया वारफेयर है। और कई जगह पर दुनिया के अखबारों में इसे कहा जा रहा है कि ये न्यूरो वॉरफेयर, यानी जिसमें कि दुश्मनों के दिमाग पर हमला किया जाता है, दिमाग पर अटैक करके पूरी तरह से दुश्मन की सेना को ख़त्म कर दिया जाता है, निस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो अमेरिका का जो ये नया शैतानी हथियार है, इसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी चाहिए। जब मैं इस मामले पर रिसर्च कर रहा था तो जानकारी ये मिली कि साल 2020 में लद्दाख के अंदर चीन ने भी इसी सोनिक वेपन का इस्तेमाल भारत के सैनिकों पर किया था। तो उस लड़ाई में जिसका जिक्र चीन का दावा करता है, आखिर उस लड़ाई में क्या भारत के सैनिक भी पीछे हट गए थे? क्या वो भी बीमार हो गए थे? इस पे भी हम चर्चा करेंगे, पूरी बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे इस नए वेपन के बारे में, जानेंगे कि आखिर ये नया वेपन क्या है। मित्रों, अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारे देश के अंदर युद्ध पे और टेक्नोलॉजी पे चर्चा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम लड़ने में कहीं कहीं कमज़ोर थे, परंपरागत युद्ध में हम कहीं कमज़ोर कभी नहीं रहे, लेकिन हमें इतिहास में हमारी दुर्गति क्यों हुई? इतिहास में हमारी दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए। आप देखिए कि जब खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में जंग चल रही थी तो उस वक्त बाबर के पास बड़ी भारी तोपें थी, हमारे पास तोपें नहीं थी। इसके बाद हमने तोपों का निर्माण तो कर लिया, हमने भारी भरकम तोपें बना ली, लेकिन पानीपत में जब मराठे अब्दाली के खिलाफ इन भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस समय जो अब्दाली था उसके पास भारी तोपें नहीं थी, उसके पास हल्की तोपें थी, ऐसी तोपें जो कि ऊंट की पीठ पर लाद सकते थे, रख सकते थे और उसकी मारक क्षमता जो थी कहीं से भी कम नहीं थी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टेक्नोलॉजी पर बात करना, युद्ध की नई भविष्य की योजनाओं पर बात करना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने आज इस विषय को आपके सामने रखा है। तो जरा देखते हैं कि आखिर पहले कि वेनेजुएला में आखिर क्या हुआ था, क्या वर्णन कर रहे हैं वहां के सैनिक लोग, इस बारे में हम जरा बात करते हैं। तो मित्रों, अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जिनका नाम कैरोलिन लेविट है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर नहीं पर गैर आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी 2026 की रात में जब निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के आवास पर हमला हुआ तो उस समय सैकड़ों की तादाद में, बड़ी तादाद में वहां पर मादुरो के सैनिक लगाए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि अमेरिका हमला कर सकता है। इस दौरान जब अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त अमेरिका के हमले की सुरक्षा के लिए, उनके हवाई हमलों की सुरक्षा के लिए वेनेजुएला के पास रूस
और चीन के हथियार थे। हालांकि ये पुराने थे, चीन का जो एयर डिफेंस उनके पास था, लेकिन जब हमला हुआ अमेरिका का तो रडार पद्धति से इन सारे के सारे जितने भी इनके डिफेंस थे सबको जाम कर दिया गया। इसके बाद मादुरो के आवास पर सीधे जो अमेरिका के 20 कमांडो थे वो उतरे, और जब वो उतरे तो इसके बाद उन्होंने जो निकोलस मादुरो थे उनके सैकड़ों की संख्या में सैनिकों पर एक बड़े भारी हथियार से हमला किया। ये जो हथियार था ये बंदूक जैसा हथियार था, पर ये सिर्फ बंदूक नहीं थी बल्कि उससे ये कहीं बहुत हैवी एक बंदूक थी। और जब इस हथियार से फायर किया गया तो उस हथियार से कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि एक साउंड वेव निकली, एक ध्वनि तरंग निकली। और इसके बाद लगभग सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे जो मादुरो के सैनिक थे उनके सिर चकराने लगे, उनको उल्टी होने लगी, कई सैनिकों के नाक से खून निकला, मुंह से खून निकला। और इसके बाद ये सैनिक जैसे इन पे लकवा मार गया हो और ये सैनिक बिल्कुल ज़मीन पर गिर गए निढाल होकर के। यानी अगर देखा जाए तो एक ऐसा हमला हुआ जिसमें किसी का सर तक नहीं फटा, कोई किसी को गोली तक नहीं मारी गई, कोई बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ ध्वनि तरंग का इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद ये सारे के सारे जो सैनिक थे मादुरो के, ये ज़मीन पर गिर गए, जैसे इनको शॉर्ट टाइम पैरालिसिस हो गया, यानी कुछ देर के लिए इनको लकवा मार गया, पूरी तरह से ये नेस्तनाबूद हो गए। इसके बाद बहुत ही आराम से कमांडोज ने अपने एक्शन लिए और वहाँ पे निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को पकड़ करके वो ले गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो वेपन अब जिसकी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो आखिर ये जो वेपन का इस्तेमाल किया, सोनिक वेपन, ये आखिर क्या है, किस तरह से ये काम करता है और क्यों हमें भी इसके बारे में जानना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सोनिक वेपन है ये क्या है। ये दरअसल एक बहुत ही उच्च स्तर की ऊर्जा है, बहुत ही उच्च स्तर की ऊर्जा है, जो कि विरोधी सैनिकों पर एक लेज़र बीम के ज़रिए, साउंड वेव के ज़रिए, बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, उसमें कोई गोली बारूद नहीं होती पर इस तरह की ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को सीधे जो दुश्मन है उनके ऊपर मारा जाता है, उनको घायल किया जाता है इससे। और इसके बाद फिर जैसे ही ये ऊर्जा, जैसे ये ध्वनि ऊर्जा ये उनके दिमाग में जाती है कानों के रास्ते से, तो उनकी जो मस्तिष्क होती है, उसके जो मस्तिष्क के जो टिश्यूज होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, दिमाग सुस्त पड़ जाता है, कानों से सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, आंखों से देखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से ये जो पूरा एक लेज़र वेपन कहें इसको या ध्वनि तरंग कहें, जो भी हो, इस तरह से पूरा अपना काम करता है। साल 1961 में अमेरिका के अंदर एलन फ्रे ने इस सोनिक वेपन का एक खोज की थी, उसका इस्तेमाल किया था, और उन्होंने भी ये बताया था कि ये दिमाग को सबसे पहले ये पूरे ब्रेन को ही ये इनेक्टिव कर देता है, ब्रेन काम करना पूरी तरह से बंद कर जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर क्या इस वेपन का इस्तेमाल पहली बार हुआ या इससे पहले भी कभी इस वेपन का इस्तेमाल दुनिया में किया गया है, इसकी भी चर्चा करते हैं। चीन भी दावा करता है कि उसके पास इस तरह का हथियार है, और एक ऐसी घटना साल 2016 में क्यूबा के अंदर हुई थी। क्यूबा के हवाना में जो कनाडा के राजनयिक थे, जो यूएस के राजनयिक थे, उन्होंने ऐसा दावा किया कि उनके ऊपर भी इस तरह का अटैक किया गया सोनिक वेपन से, जिससे उनकी जो सुनने की क्षमता थी, जो उनकी देखने की क्षमता थी, वो कम हो गई, उनको उल्टियाँ आ रही थी और उनका जी मचला रहा था। तो यानी कहीं ना कहीं क्या क्यूबा में भी इस तरह के हथियार बनाए गए, इसका एक यहाँ पे एक जिक्र मिलता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह कि साल 2020 में चीन के एक प्रोफेसर, नवंबर 2020 में चीन के एक प्रोफेसर जिन कैनरोंग ने दावा किया कि लद्दाख के अंदर जब सीमा विवाद चल रहा था तो चीन के सैनिकों ने भारत के ऊपर एक लेज़र वेपन से हमला किया था, उसको भी इन्होंने सोनिक वेपन कहा।
कि सोनिक यानी कि साउंड वेपन से हमला किया गया, और यह हमला इतना तेज़ था कि इससे भारत के सैनिकों को बीमार पड़ गए और उनको पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जब चीन के प्रोफेसर ने यह दावा किया तो उसके बाद फिर भारत की तरफ से भारत की आर्मी ने एक बयान जारी किया, और उस बयान में भारत की तरफ से ये कहा गया कि चीन के जो प्रोफेसर हैं पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी लद्दाख में नहीं हुआ है। और जो विशेषज्ञ थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि संभवतः जो चीन है वो हथियारों के मामले में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए और भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का फर्जी दावा कर रहा है कि उसके पास सोनिक वेपन है। लेकिन अगर हम पूरी की पूरी पिक्चर को देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक वेनेजुएला का जो पूरा ऑपरेशन था, जिसको कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व कहा जाता है, ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में जहां पर कि इतने बड़े पैमाने पर खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई कि यहां तक कि निकोलस मादुरो के कुत्ते और बिल्ली तक क्या खाते हैं, यहां तक की जानकारी CIA के पास थी। इतनी पुख्ता उन्होंने ऑपरेशन की पूरी व्यू रचना की थी। अमेरिका ने बहुत बार इसका रिहर्सल किया था, यूएस ने। तो आप ये समझिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर, इतनी विशाल योजना के साथ किया गया है। और अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि कम से कम अगर यूएस नहीं कर रहा है तो ये मानकर चलिए कि कम से कम इसकी गैर आधिकारिक पुष्टि तो व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कर ही रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये एक ऐसे युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है जहां पे एक भी बूंद खून की गिराई नहीं जाएगी, सैनिकों को बेहोश कर दिया जाएगा, मनोबल तोड़ दिया जाएगा और दुश्मन को पूरी तरह से हरा करके उस पर देश पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो अब हमें इस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना है, इसीलिए हमको भी इस टेक्नोलॉजी पर बात करनी होगी और हमको भी ये देखना होगा कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है, और अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो आखिर उसका तोड़ क्या है। नमस्कार।